हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आगे के। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। उसके एग्जांपल्स के बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ही मेजर ऑफ सेंट्रल क्या होते हैं एंड उनकी एक्सप्लेनेशन फिर आगे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही समझ आ रहा है कि एक नंबर को हम कितनी बार अकर हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। जैसे कि एक वेरिएबल हमने ले लिया 3, अब वो 3 इस पूरे डाटा में कितनी बार अकर हो रहा है उसी को बोलेंगे हम उसकी फ्रीक्वेंसी। एक वेरिएबल कितने नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये हमें इतना सारा डाटा गिवन है 3 4 3 5 4 3 एंड सो ऑन, ये सारा डाटा गिवन है। इससे अब हम एक टेबल बनाएंगे। अब टेबल में हम डाटा रखेंगे जो जो वैल्यूज़ इसमें गिवन है। वैल्यूज़ कौन सी हो जाएंगी, ये वाला डाटा कौन सा है, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स इसमें 3 4 5 6 7 गिवन है एंड फिर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि 3 कितनी बार अकर हो रहा है। तो 3 यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 बार अकर हो रहा है, तो हमने इसके सामने 6 लिख दिया। ऐसे ही अब हम सबके डाटा के फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो मतलब हमने सभी वेरिएबल्स की अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होती है किसी डाटा के अंदर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने सिंगल डाटा की देख ली, अब यहाँ पे ग्रुप डाटा की भी हो सकती है। मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी थी ये अनग्रुप डाटा था, इसको ग्रुप में नहीं बांटा गया था। पर ये वाली जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ये ग्रुप्ड डाटा का आएगा, मतलब इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसमें 2 लिमिट्स लग जाती हैं कि 15 टू 19 जितनी भी डिजिट हैं, जैसे कि बीच में आ गई 16, बीच में आ गई 17 और 18। ये अब इन तीनों को काउंट करके, इन सभी डिजिट को काउंट करके हमारी फ्रीक्वेंसी 37 आ रही है। तो वो डिजिट भी इसमें काउंट हो जाती हैं। हम इसके ग्रुप बना के काम करते हैं। तो ये वाले ग्रुप डाटा को बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में जो पहली वाली वैल्यूज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। नेक्स्ट वाली वैल्यू जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और इसके बीच वाली जो वैल्यू हम निकालते हैं, इसके सेंट्रल में जो वैल्यू होती है एवरेज से आ जाती है, उसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू। अब इसमें जो क्लास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जैसे कि 15 टू 19 जितने भी नंबर्स आते हैं उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 37। तो 37 बार ये नंबर अपीयर हो रहा है किसी भी डाटा में। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी लोअर क्लास लिमिट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट इसकी 15 है तो 15 हो गई यहाँ पे लोअर लिमिट। लास्ट डिजिट इसकी 19 है तो 19 यहाँ पे अपर लिमिट हो गई। तो ऐसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अनग्रुप डाटा के साथ भी। आगे देखते हैं। तो आगे चल के देखते हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ सेंट्रल क्या रहते हैं। तो सेंट्रल के मेजर 3 ही रहते हैं, मीन, मोड और मीडियन। इनके नाम आपने पहले भी सुने होंगे और पहले भी इसको डिस्कवर किया होगा, पूरा सॉल्व करके देखा होगा, पर हम इसको भी डिटेल में पढ़ लेंगे। तो मीन में आते हैं, फिर इसके टाइप्स हो जाते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। मोड में कुछ नहीं आते, इसके टाइप्स नहीं रहते। अब मीडियन में भी फिर क्वार्टाइल, डेसाइल्स और परसेंटाइल में डिवाइड हो जाता है। अब आगे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन से। तो अर्थमेटिक मीन हमारा एवरेज होता है जिसको हम सिंपली मीन से सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं उनका सम करना, और उसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स और ऊपर बार लगा देंगे। तो एक्स बार इसका डिनोशन हो जाएगा किसका, मीन का। तो अर्थमेटिक मीन को ऐसे डिनोट करते हैं। एंड इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जैसे कि कोई भी डाटा गिवन है x1 x2 x3 x सो ऑन xn तक, अब उसको हमने प्लस कर देना है पहले, मतलब उसका सम निकाल देना है, ऐड कर देना है। एंड उसके डिवाइड में उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी कि कितने नंबर दिए हुए हैं। जैसे कि ये xn तक जा रहा है तो n इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनता है सिग्मा xi अपॉन में n। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे। तो यहाँ पे हमें डाटा गिवन है 1 2 3 4 5 और 7। अब यहाँ पे ये डाटा गिवन है, इसके बाद हमने इसका मीन निकालना है। तो मीन को सबसे पहले इस बार से डिनोट करते हैं, मतलब एक्स के ऊपर बार लगा देंगे तो ये होता है मीन, मतलब हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो सिग्मा xi अपॉन में n आ जाएगा। सिग्मा xi मतलब जितना भी हमें डाटा गिवन है इसका सम निकालना है, सिग्मा निकालना है मतलब सम निकालना है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखनी है। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, हमने लिख दिया। और ऊपर वाले टर्म को सम करके आ रहा है इसका 22 आंसर। तो 22/6 इसका मीन आ गया इस ऑब्जर्वेशन का। अब आगे चलते हैं, आगे आता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन वो होता है जब इस डाटा के साथ हमें अब फ्रीक्वेंसी भी गिवन है।
अभी हमने पीछे देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब इस डाटा के साथ अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो उसको कैसे निकालेंगे, उसमें उसका मीन कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे भी मीन को वैसे ही डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार लगा के, और इसका सॉल्यूशन होता है या फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई। मतलब जो भी हमें एक्स आई गिवन है उससे हम एफ आई को, एफ आई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका सिग्मा निकालना है, मतलब समेशन निकालना है, तो इनका सम निकालेंगे डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई को, जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके टोटल को हम एन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, x1 f1 प्लस x2 f2 एंड सो ऑन xn fn तक। तो यहाँ पे ये सारी डिजिट्स आ जाएंगी एंड डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, जिसको हम n बोल के चलेंगे। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हमें मंथ गिवन है, मंथ का हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। हमें प्राइसेस गिवन है जिसको हमने x कंसीडर कर लिया, जो कि अलग अलग मंथ के गिवन है, तो हमने सारे प्राइसेस को x कंसीडर किया है यहाँ पे। फिर हमें आयरन परचेज गिवन है, मतलब इस प्राइस पे कितनी आयरन खरीदी गई है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई कि जैसे 42 प्राइस है तो 42 हमारा डाटा हो गया एक, तो 42 प्राइस पे कितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या कितने नंबर ऑफ आयरन खरीदे गए हैं उसकी ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 25 आ गया, मतलब 25 बार इस प्राइस पे लोगों ने जनवरी में ये आयरन खरीदी थी, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 42 एक्स नंबर हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 25, और इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 42 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 आएगा। 51 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1785 आएगा। 50 को 31 से करेंगे तो 1550 आएगा। 40 को 47 से करेंगे तो 1880 आएगा। 60 को 48 से करेंगे तो 2880 आएगा। फिर लास्ट में 54 को अगर हम 50 से करेंगे तो 2700 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले इन सबको सबमिशन कर देना है। यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स आई एफ आई निकल के आ चुका है, जो कि आया है 11,845। तो ये हमारा सिग्मा एक्स आई एफ आई आ गया है। अब इसके बाद हमने सिग्मा एफ आई भी निकालना था उसके डिवाइड करने के लिए, तो वो भी हमारा सबमिशन आ चुका है 236। अब इसके बाद हम सबसे पहले हम सिंपल मीन निकालेंगे। वेटेड अर्थमेटिक मीन तो निकालना ही है, पर इस क्वेश्चन में मैं आपको सिंपल मीन भी निकाल के दिखाऊंगी, तो इससे आपको पता चलेगा कि दोनों के आंसर्स डिफरेंट आते हैं। तो सिंपल मीन के लिए हमारा जो x का डिनोशन था, x के डिनोशन को हमने प्लस कर लिया, तो वो आ गया 297। तो 297 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है सिंपल मीन में। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है। तो सिग्मा एक्स आई हमने निकाल लिया था 296, हमने उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि दी हुई थी 6। अब इसका डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे तो 49.5 इसका आंसर आ रहा है। सिंपल मीन है ये, मतलब हमने सिंपल एवरेज निकाला है एक्स बार लगा के। अब हम देखेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं। तो वेटेड मीन के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स आई एफ आई निकालना पड़ता है, उसका सबमिशन निकालना पड़ता है, और उसको डिवाइड करना होता है हमारे कैपिटल एन से, या फिर हम बोले एफ आई के सबमिशन से। तो फ्रीक्वेंसी के सबमिशन से इसको डिवाइड कर देंगे, तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, दोनों वैल्यू को लगा के हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50.19। तो ये हो गया हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन निकल के आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी आगे। तो ज्योमेट्रिक मीन को हम डिनोट कर देते हैं GM से। तो GM बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। इसका फॉर्मूला देखिए, तो एंटी लॉग लगाएंगे इसके फॉर्मूले में, एंटी लॉग मल्टीप्लाई में सबमिशन एफ लॉग एक्स और डिवाइड बाय सबमिशन एफ आई। सबमिशन एफ आई को हम कैपिटल एन बोल सकते हैं। इसमें जो हमारा एक्स रहेगा, डाटा रहेगा, उसका हमें लॉग निकालना पड़ेगा। तो लॉग के डाटा के लॉग निकालने के बाद हम इसको एफ वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमारा जो एफ वाला फ्रीक्वेंसी रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके फिर दोनों टर्म का जो सबमिशन आएगा उनको प्लस करके ये वाला डिनोशन ऐसे होगा। आगे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमें एक्स गिवन है, फिर हमें हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब हमने लॉग एक्स निकालना है। अब इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसकी करेक्ट वैल्यूज टेबल में गिवन रहती हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो वैल्यूज पेपर में क्वेश्चन में ही गिवन रहेंगी। अब यहाँ पे हमने लॉग एक्स निकाल लिया टेबल से लिख के। इसके बाद हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एफ और लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, इनका हम सबमिशन कर देंगे। तो सबमिशन ऑफ किस किस का करना है हमें, एक तो एफ वाली टर्म का सबमिशन करना है, एक हमें एफ लॉग एक्स का सबमिशन करना है।
तो हमने एफ वाली टर्म का भी सब्मिशन कर लिया, एफ लॉग एक्स का भी सब्मिशन कर लिया। अब हमारा जीएम वाला फॉर्मूला लगा के ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे। एंटी लॉग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये सब्मिशन ऑफ एक्स लॉग एक्स अपॉन में एन लिखेंगे। तो सब्मिशन एफ लॉग एक्स हमारा निकल के आ चुका है 40.68014 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हमारा निकल के आ चुका है। इसके बाद ये आंसर आया है 2.03। अब इसका एंटी लॉग निकालना है। अब इसका भी एंटी लॉग अगर हमें क्वेश्चन में ही मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो इसमें इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन रहती है। लॉग और एंटी लॉग हमें पता नहीं होता डाटा का, तो उसके लिए एक स्पेशल टेबल होता है। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो इनकी वैल्यूज क्वेश्चन में ही गिवन रहती है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई तो हमने लिख दी। अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं आई तो आप आंसर इतना ही छोड़ के आएंगे। आगे चलते हैं हार्मोनिक मीन पे। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसको? हार्मोनिक मीन को निकालने के दो तरीके होते हैं। मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मीन भी निकलता है जिसमें सिर्फ डाटा गिवन होता है, एक्स की वैल्यू गिवन होंगी। एंड ये हार्मोनिक मीन फ्रीक्वेंसी वाला भी निकलता है जिसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन रहती है डाटा के साथ साथ। अब यहाँ पे डाटा गिवन है एक्स की फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x। तो सबसे पहले हम 1/x निकालेंगे, जितना भी आएगा उसका सिग्मा करके मतलब उसको प्लस करके फिर हम उसको डिवाइड करेंगे n से। अब यहाँ पे n जो रहेगा वो ऊपर की साइड रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर आएंगी। अब यहाँ पे हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, जब हमें गिवन है तो क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी जब गिवन है तो सब्मिशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय सब्मिशन ऑफ एफ आई एक्स आई हो जाएगा। एफ आई अपॉन एक्स आई हम निकालेंगे, उसका सब्मिशन करके उसको डिवाइड कर देंगे अपने एफ आई से, और ये भी एफ आई इसमें ऊपर की साइड रहेगा। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या गिवन है? एग्जाम्पल में 5 मार्केट्स के डिफरेंट मैंगोज के प्राइजेस गिवन है। तो फर्स्ट मार्केट में प्राइस है 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे एंड 35 पैसे। टोटल हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 गिवन है, तो हमने 5 नोट डाउन कर दिया हमारे n की जगह पे। डिवाइडेड बाय, अब हमें सबमिशन किसका करना है? सबमिशन ऑफ 1/x। हमें x गिवन है 15, 20, 25, 30 और 35। ये रहे हमारे एवरेज प्राइसेस हार्मोनिक मीन निकालने के। अब इसके बाद हम एवरेज प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। इनको 1 से डिवाइड करके टोटल करके फिर हम 5 से डिवाइड कर देंगे इस चीज़ को, तो हमारा आंसर आ गया 25 पैसे। तो हमारा एवरेज प्राइस निकल के आ गया। इसमें एवरेज प्राइस क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो डाटा दिया हुआ है ना, ये प्राइस की फॉर्म में दिया हुआ है, ये पैसे पर मैंगो दिए हुए हैं, इसलिए हमने एवरेज प्राइस निकाला है। तो यही होता है हमारा मीन का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन देखेंगे। सो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।